देखिए, जो भोड़ा कला के जो ग्रामीण है, मेन रोड पर नवनीत चौहान के शरीर को रख के जाम लगाया हुआ है। कुछ मांगे इनके द्वारा की जा रही है। नवनीत के शरीर को रोड पे रख के जाम लगाया गया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना? अब इस लड़के का जो मामला है, 2 बार 3 बार कंप्लेंट दी जा चुकी थी कि इसके घर के सामने नंगी तार है, नंगी पोल, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। इस आदमी ने नहीं ठीक करी। ये लड़का एक्सपायर हो गया, इसके जिम्मेवार कौन होगा ये बताओ? इसके खिलाफ मान लो एफआईआर दर्ज होगी, कोई बात नहीं, ये अंदर भी हो जाएगा, वो भी कोई बात नहीं। लड़का कैसे वापस आएगा? करी दोबारा 29 जुलाई डेट वाइज तरह से जो बिजली के खंभे ये तार देखो, पास भेजने का, ये तार 3 फेज का कनेक्शन है और पास में मेन मार्केट के पास ही है, और ये नीचे ऊपर कनेक्टर जमीन के पास ही लटका हुआ है। इससे अगला जो है वो एक जटिया की दुकान है बेचारे की, उसके सर के ऊपर है, ऊपर कनेक्टर नीचे ओपन पड़ा है। ये देखो जी, ये मैंने कंप्लेंट डाल रखी है इनके पर्सनल ग्रुप पर। देखो जेई साहब को पर्सनल नंबर पे कर रखे हैं मैंने। हमारे गांव की बहुत ही भयानक घटना है। दुखद घटना तो है, लेकिन ये रोकी जा सकती थी। आप लोगों ने इसकी कितनी शिकायतें की? इसकी शिकायत हमने है ना अभी 31 मार्च को 29 मार्च को हम बिजली मंत्री से चंडीगढ़ मिले, रणजीत सिंह चौटाला से। उन्होंने जब ही उनका जो पीए है, उन्होंने एक्शन के पास फोन करा और कहा भाई हमने एसडीओ तो आपका ड्यूटी पे, आप इतना घर पहुंचेगा बैठा मिलेगा, और रही जई की जो शिकायत है वो जई भी 2-4 दिन में बदल जाएगा और आप एक्शन पे मिल लिए। एक्शन साहब भी अभी 5-7 दिन के अंदर नया आया है, और एसडीओ साहब ने तो 3 दिन ही हुआ है जो हमारे उरे भी कुर्सी संभाली है। बाकी जो कसूर है ये लाइन का, करीब 50 साल पुरानी लाइन है, और जो हमारे लाइनमैन सफाई कर्मचारी जो बिजली बोर्ड वाला है उससे लेके और ऊपरली कुर्सी तक एसडीओ तक जिम्मेदार हैं। बार बार हम शिकायत करते रहे, गांव शिकायत करता रहा, भाई तार बदलो। पीड़ित परिवार को सरकार की योजनाओं के अनुसार जो भी लाभ बनता है मैक्सिमम सभी लाभ दिलवाए जाए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। मिलता है क्या कुछ बनता है? जो भी स्कीम है, जैसे बिजली विभाग की है, सरपंच ने बताया, जो बच्चा है तो उसकी पेंशन बन जाएगी, विडो है उसकी पेंशन बन जाएगी, और जो इन्होंने मांग पत्र दिया है वो सिफारिश सहित सरकार को भेजा जाएगा, और पूरी कोशिश करी जाएगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ। एसडीएम पटौदी ने ग्रामीणों को, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है जो भी सरकार की स्कीम है वो पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। इसी शर्त पर ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में सहमति बनी है। अभी तक नवनीत का शव रोड पर है, बहुत भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं, और अब शायद शव को लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे के बाद शव को यहां से उठाया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी के भोड़ा कला गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर बरसात 30 वर्षीय नवनीत की मौत हो गई थी। जो ग्रामीण है वो उनके शव को रोड पे रखकर अपनी मांगे, अपना विरोध जता रहे हैं। रोड पर जाम लगा दिया गया है, और जो ग्रामीण हैं नवनीत के शव को रोड पर रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। 30 वर्षीय नवनीत, जिनके माता पिता पहले ही जिनकी मौत हो चुकी है, 4 साल के बच्चे को और 6 महीने से प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे नवनीत, जिनके शव को रोड पर रखकर ग्रामीण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे गांव में रोष का माहौल है। महिलाएं हैं वो रो कर बुरा हाल है। महिलाएं हमसे कह रही हैं कि आप वीडियो बना रहे हो, इससे क्या होगा, क्या हमें न्याय मिलेगा? ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता कि हम न्याय दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे। मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद कोई और हादसा ना हो उसका प्रयास जरूर किया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि जो हादसा हो चुका है उसकी भरपाई किसी भी सूरत पर नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के हादसे को प्रशासन के सामने रखकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि फिर कभी इस तरह की गलती ना दोहराई जाए। देखिए किस तरह से नवनीत के शव को रोड पर रखकर ग्रामीण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पूरे ग्रामवासियों का रो रो कर बुरा हाल है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, गांव के दोनों पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और एसीपी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। 2 घंटे से ग्रामीण जाम लगाए हुए हैं। मेन रोड पटौदी बिलासपुर का जो मुख्य मार्ग है, उस पर नवनीत के शव को रखकर 2 घंटे से जाम लगाया गया है। शायद इस घटना के बाद जो घटना हो चुकी है उसकी भरपाई किसी सूरत में ना हो सके, नहीं हो सकती, लेकिन शायद प्रशासन अब भी जाग गया तो इलाके में बहुत से इस तरह के हादसे होने से रोके जा सकते हैं। पटौदी क्षेत्र में या गुड़गांव क्षेत्र में कहीं पर भी आप जाकर देखिए, इस तरह की स्थिति आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हाल ही में बरसात होने के बाद गुड़गांव में भी पानी की वजह से 3 जो बिजली का करंट है वो क्षेत्र में फैल गया और 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कल जो बरसात हुई उसके बाद भोड़ा कला में ये हादसा हो गया। देखिए किस तरह से ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे से पटौदी बिलासपुर रोड को, नवनीत के शव को रोड पर रखकर जाम लगाया हुआ है। आपको दोबारा बता दें, नवनीत जो कि इकलौते बेटे थे, माँ बाप की मौत पहले ही हो चुकी थी, 4 साल के बच्चे को और 6 महीने से गर्भवती पत्नी को छोड़कर कल इस हादसे का शिकार हो गए और आज ग्रामीण उनके शव को रोड पर रखकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इस हादसे की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, लेकिन अगर अब भी प्रशासन जाग गया तो इस क्षेत्र में जो अनेक हादसे इंतजार कर रहे हैं वो रोके जा सकते हैं। देखिए किस तरह से 2 घंटे से पटौदी बिलासपुर रोड को जाम किया हुआ है। जो महिलाएं हैं एक बार उनसे वो कहती है, वो कुछ अपनी बात रखना चाहिए, एक बार उनसे बात करेंगे। जरा अगर जो घर पे नहीं है तो उसको फोन करना चाहिए बिजली बोर्ड में, उसको भेजना चाहिए। यहाँ पे कोई तमाशा थोड़ी लगा हुआ है, आप ये बताओ। देखिए अपने जो विधायक हैं उसके प्रति 24 घंटा होगा भाई, ये माटी खराब हो रही, दुनिया रोड पे खड़ी है, आके की निशाब जारी तो ना करे भाई। 5 साल का लड़का है, हमें इंसाफ चाहिए। गर्भवती बहू है और उसका घर नहीं, मकान नहीं, इंसान गया है। जरा तक कहाँ पे है, किसी का लाल रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर से घर पे नहीं है तो बिजली वालों के पास फोन करो, वो फोन लेके फोन करके साथ उसने भेजो उसको। देखिए किस तरह से जो माताएं बहनें हैं बहुत ज्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही हैं। रहने के लिए जगह नहीं है बच्ची, एक छोटा सा बच्ची, उसकी सुनवाई करो भैया, हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से मेरी, हमारी बच्ची की सुनवाई करो। उसको नौकरी दे दो बस, जो अपना पेट भर पाए, अपने बच्चे का पेट भर पाए। वो बहुत दुखी है। आज उसके बच्चे एक बिजली के तार की वजह से उसके बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? नवनीत चौहान के 4 साल के बच्चे को माताएं बहनें रोड पर नवनीत के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक काफी बड़ा विरोध ग्रामीणों के द्वारा देखने को मिल रहा है। शिव कुमार जी, आपके गांव में ये हादसा हुआ है और पहले आपके खिलाफ भी कुछ इस तरह की ही आपने भी कोई बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत दी थी, क्या कुछ आप इस घटना के बारे में कहना चाहोगे? हमारे नया मीटर लगना था तो हमने मीटर के लिए अप्लाई करा। इस आदमी ने मना कर दिया, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, कि भाई ज्वाइंट मकान के अंदर मीटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मैं बोला भाई हमारे 3 पिताजी हैं, भाई क्यों नहीं दिया जाएगा, दीवार करा दे बीच के अंदर। एसडीओ साहब ने इसको बोल दिया कि नहीं आपको ये करना चाहिए। बोला हाँ मैं कर दूंगा। शाम को बोला मैं ट्रक के नीचे कूद दूंगा एसडीओ कहने से। एक्शन साहब ने कह दिया तो इसने नहीं करा, एससी साहब ने कह दिया तो इसने नहीं करा।
उसके बाद इसने मेरे फादर से बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद हम भी थोड़े गर्मी होगी इसके साथ, तो इसने मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी। मतलब बिजली विभाग का रवैया पहले से भी कुछ ज्यादा ये स्पेशल जी, नहीं था। ये स्पेशल जी। ठीक है। और जो गांव में जो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना अब इस लड़के का जो मामला है 2 बार 3 बार कंप्लेंट दी जा चुकी थी कि इसके घर के सामने नंगी तार है, नंगी पोल, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। इस आदमी ने नहीं ठीक करी, ये लड़का एक्सपायर हो गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा ये बताओ। इसके खिलाफ मान लो एफआईआर दर्ज होगी, कोई बात नहीं, ये अंदर भी हो जाएगा, वो भी कोई बात नहीं, लड़का कैसे वापस आएगा, इसके पास कौन है, इसका जिम्मेवार है कौन। बिल्कुल। जो अपने साथ इस बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो सर, 28 तारीख ये आपके सामने है, ये 28 तारीख को मैंने कंप्लेंट डाली थी। एक ग्रुप 28 जुलाई। फिर मैंने वही कंप्लेंट रिपीट करी दोबारा 29 जुलाई। डेट वाइज तरह से जो बिजली के खंभे उलझे हुए तार, ये तार देखो, पास भेजने का, ये तार 3 फेज का कनेक्शन है और पास में मेन मार्केट के पास ही है, और ये नीचे ऊपर कनेक्टर जमीन के पास ही लटका हुआ है। इससे अगला जो है वो एक जटिया की दुकान है बेचारे की, उसके सर के ऊपर है, ऊपर कनेक्टर नीचे ओपन पड़ा है। ये देखो जी, ये मैंने कंप्लेंट डाल रखी है इनके पर्सनल ग्रुप पर। देखो जय साहब को पर्सनल नंबर पे कर रखे हैं मैंने, ठीक है। और आज ये हादसा हो गया। तो देखिए किस तरह से अगर पहले ही इन जो ग्रामीण हैं इनकी बातों पर संज्ञान ले लिया गया होता तो इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता था। लेकिन बिजली विभाग ने जो अपनी समस्याएं लेकर गए उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया, इससे उनके हौसले और ज़्यादा बढ़ गए कि शायद अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीण शिकायत पे शिकायत करते रहे लेकिन प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रेंगी, और उसका नतीजा ये है कि आज नवनीत का जो शव है वो हमारे बीच में रोड पर रखा हुआ है। और उसके मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज भी डाल रखा है इनके पास पर्सनल। जी साहब, ये श्री भगवान मार्केट के सामने जो पोल लगा हुआ है उस पर तार लटक रहे हैं, जो ऊपर से तो कनेक्ट है और नीचे लटक रहे हैं। कृपया इन्हें हटवाए वरना किसी की जान जा सकती है। देखिए, अगर ग्रामीणों की बात पर थोड़ा सा भी संज्ञान लिया गया होता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। और अब भी जो हादसा हो चुका है उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद हम कोई और हादसा ना हो उसको रोक सकते हैं। ये जो भी कुछ किया जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कोई और हादसा ना हो। जो गांव के सरपंच हैं मनवीर जी, वो हमारे साथ है। मनवीर जी, इस घटना के बारे में क्या कुछ आपके कहना चाहोगे? ये हमारे गांव की बहुत ही भयानक घटना है। दुखद घटना तो है, लेकिन ये रोकी जा सकती थी। आप लोगों ने इसकी कितनी शिकायतें की? इसकी शिकायत हमने है ना अभी 31 मार्च को 29 मार्च को हम बिजली मंत्री से चंडीगढ़ मिले, रणजीत सिंह चौटाला से। उन्होंने जब ही उनका जो पीए है उन्होंने एक्शन के पास फ़ोन करा और कहा भाई हमने एसडीओ तो आपका ड्यूटी पर, आप इतने घर पहुँचोगा बैठा मिलेगा, और रही जई की जो शिकायत है वो जई भी 2-4 दिन में बदल जाएगा और आप एक्शन पे मिल लिए। एक्शन साहब भी अभी 5-7 दिन के अंदर नया आया है और एसडीओ साहब ने तो 3 दिन ही हुआ है जो हमारे उरे भी कुर्सी संभाली है। बाकी जो कसूर है ये लाइन का, करीब 50 साल पुरानी लाइन है, और जो हमारे लाइनमैन सफाई कर्मचारी जो बिजली बोर्ड वाला है उससे लेके और ऊपरली कुर्सी तक एसडीओ तक जिम्मेदार हैं। बार बार हम शिकायत करते रहे, गांव शिकायत करता रहा भाई तार बदलो, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना तो पंचायत की। गांव वाले अभी लगभग हमने जब 29 जनवरी को हम यहाँ 29 तारीख को गए थे चंडीगढ़, तो डिटेल लेके गए थे रजिस्टर की। 1 महीने में 90 बार परमिशन ली हो रहा है, जो लाइन के लिए ले हैं परमिशन। तो और कोई भी काम के लिए अगर कोई कहे भाई बिजली का कोई काम करवा दो, जैसे एक अभी चाचा बैठा है सामने, एक घर में 3-4 भाई हों, अगर न्यारा होगा उनका न्यारा बारना होगा, तो मीटर लगाने की बात आई तो उसमें नू का भाई उस एक घर में दूसरा डिफॉल्टर उसका मीटर ना लगे, उसकी फैमिली आईडी अलग है, दरवाजा अलग है, और जो मीटर डिफॉल्टर था वो गांव छोड़ कर भाग गया, उसके घर में भी कम से कम उस चाचा ने 15 दिन डुलाता होगा, उसके लिए आज तक मीटर अप्लाई नहीं किया
गेट एक है और अंदर 4 भाई रहते हैं। देखिए किस तरह से जो सरपंच का कहना है कि पूरा गांव लगातार शिकायतों पे शिकायत कर रहा था। खुद मनबीर जो गांव के सरपंच हैं वो भी शिकायत कर चुके थे और उनका कहना है कि पूरा बिजली विभाग इस घटना का जिम्मेवार है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। वो शिकायत कर रहे हैं क्योंकि जब वो वोट मांगते हैं तो बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन शिकायत कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं को अगर निमंत्रण दिया जा रहा है तो और बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की जा सकती थी। जो आज हजारों की संख्या में रोड पर लोग हैं, अगर उससे कुछ % लोग भी इसी तरह से सरपंच के साथ इकट्ठे होकर अगर बिजली विभाग का विरोध करते तो शायद उसके बाद भी इस घटना को रोका जा सकता था। अभी 7-8 दिन पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, वहां विधायक ने सारे कार्यकर्ता हेली मंडी बुला रखे थे। मैंने भरे मन से कहा था, क्योंकि करीब 18 घंटा लगातार लाइट ना आई। गांव वाले ये सोचते सरपंच के हाथ में लाइट है, तार लगा देगा और सरपंच भेज देगा। रात के 2 बजे तक मैं SDO तय, एक्शन तय, जई तय लाइन पे रहा, पर कोई सुनवाई नहीं। 18 घंटा जब होगा तो मैंने विधायक के मंच पे भी कही थी, भाई जब हमारे गांव में 4 एकड़ जमीन पावर हाउस के लिए दे रखे, 24 घंटा लाइट रहनी चाहिए, और गांव में लाइट इतनी बार कट हो रही है और 16 घंटा अगर लगातार ना आवे तो सारे तो सबके इन्वर्टर बैठ जाए। तो इसका कोई विधायक जी आप समाधान करवाओ। ना तो एक्शन सुन रहा, ना जई सुन रहा, ना SDO सुन रहा, और ना ही लाइनमैन सुन रहा। तो काम बहुत ज़्यादा गंभीर है। और भोड़ा कला गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा कट है, सबसे ज़्यादा परेशान है। अब भी गाँव पट्टी की वाटर सप्लाई की खराब हुई पड़ी है, उसके लिए पानी का फोन आ रहा है, टैंकर ही भेज दो, लाइट ना वो वाटर सप्लाई ठीक ना हो रही। तो व्यवस्था पूरे बड़ा गांव होने के कारण बहुत बुरी ज़्यादा बिगड़ी हो है। कर्मचारी कोई काम करके खुशी ना है, चाहे अगर वो लाइनमैन हो, सफाई कर्मी हो, कुछ भी हो, सब बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए किस तरह से जो ग्रामीण हैं, गांव के सरपंच हैं, वो भी इस पूरी व्यवस्था से, अधिकारियों के जो रवैया है उससे परेशान है। और भी जो ग्रामीण हैं उससे भी एक बार बात करते हैं। जी सर बताइए। क्या कुछ इस घटना के बारे में? मतलब क्या है, जेई ने एक ग्रुप बनाया था भोड़ा कला का, ताकि कोई भी अपनी कंप्लेंट उसमें डाल सके। अब जब कंप्लेंट डालते हैं, अब कंप्लेंट तो आएगी, इतना बड़ा गांव है, अब उसके पास ज़्यादा कंप्लेंट आएगी तो वो क्या करता है, ओनली एडमिन कर देता है वो। उसके बाद ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, लाइनमैन को फ़ोन करोगे तो बोलेगा भाई हम 2 आदमी, हम कहाँ तक काम करेंगे। पूरी लाइन जर्जर अवस्था में, 50 साल पुरानी लाइन है। घर के आगे कोई भी मीटर पे चले जाओ, सब जगह कट लगे। 50 साल पुरानी ये बिजली की लाइन बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि पूरे गांव में इसी तरह से समस्याएं हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इस पूरे प्रकरण से प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था। अगर प्रशासन थोड़ा सा भी इस पर संज्ञान लेता, आज जो नवनीत 30 वर्षीय अपने 6 महीने की गर्भवती पत्नी को और 4 साल के बच्चे को जो छोड़कर जा चुका है, उसके शव को लोग रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा भी संज्ञान लिया जाता तो ये घटना रोकी जा सकती थी। भोड़ा कला के जो ग्रामीण हैं, अनिल भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनिल भदौरिया जी, क्या कुछ आप इस घटना के बारे में कहना चाहते हैं? इस घटना के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि बार बार बिजली बोर्ड को कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने इस घटना से पहले इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये ऐसी ही एक घटना लगभग 1.5 साल पहले एक संजय नाम के हमारे गांव से यहाँ थे, और उनकी भी मृत्यु मतलब बिजली के करंट से ही हुई थी। तब भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम तारों को बदल देंगे, और जो भी नीचे मीटर में लटके हुए तार हैं या जो भी कटे फटे तार हैं उनको हम चेंज करेंगे। आश्वासन सिवाय आश्वासन के बाद इसके अलावा और मतलब डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। बिजली विभाग ने बहुत ही लापरवाही का काम कर रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है। और हम तो यही कहेंगे प्रशासन से कि पूरा गाँव बैठा है कि भाई जो ये नवनीत नाम का जो युवक जो अभी मृत्यु हुई है उनकी, इसके पीछे कोई नहीं, सिर्फ इनकी एक पत्नी है, एक 4 साल का बच्चा है, और जो सुनने में आया कि मतलब इसकी पत्नी गर्भवती 3 या 4 माह का बच्चा उसके पेट में है। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि भाई इसकी घरवाली को जो है जीवन यापन के लिए इसको नौकरी दी जाए, और बच्चे का भविष्य के लिए कुछ जो है इसको जो है आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए, पीड़ित परिवार को सरकार की योजनाओं के अनुसार जो भी लाभ बनता है मैक्सिमम
सभी लाभ दिलवाए जाए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। मिलता है क्या कुछ बनता है? जो भी स्कीम है, जैसे बिजली विभाग की है, सरपंच ने बताया जो बच्चा है तो उसकी पेंशन बन जाएगी, विडो है उसकी पेंशन बन जाएगी, और जो इन्होंने मांग पत्र दिया है वो सिफारिश सहित सरकार को भेजा जाएगा, और पूरी कोशिश करी जाएगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ। एसडीएम पटौदी ने ग्रामीणों को, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है, जो भी सरकार की स्कीम है वो पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। इसी शर्त पर ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में सहमति बनी है। अभी तक नवनीत का शव रोड पर है, बहुत भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं, और अब शायद शव को लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे के बाद शव को यहां से उठाया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा।